This is a terrarium, and here's why you should make one too. See them what you know the vibe. हम आते के कानों पे ice. बंद तेरा स्टूडियो में बैंगर मंगवा रहे ब्लिंकेट से PlayStation 5. स्टूडियो में feeling alive. कभी क्या एलवी में रखा था knife. सीबी वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि टेरेरियम होता क्या है। ओह शिट ब्रो, सॉरी मैं बताना भूल गया। टेरेरियम एक इकोसिस्टम है जो अपने आप में एग्जिस्ट करता है एक छोटे से स्केल पे। फॉर एग्जांपल इसमें वही मिट्टी है जो बाहर मिट्टी होती है वो डाली आपने, फिर इसके अंदर वही मॉस है या घास जो कि बाहर होती है वो डाली आपने, एक अंदर वर्ल्ड आपने बना दिया ऑन इट्स ओन। वाओ सीबी, दैट्स इनसेन, मतलब दैट्स एक्चुअली सो इंटरेस्टिंग। बनाते कैसे? वरी नॉट, आज मैं आपको सिखाऊंगा टेरेरियम कैसे बनाते हैं। लेट्स गेट इट। बेसिकली आपको चाहिए होती हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले आपको एक अदद या दो अदद या जितने भी आप टेरेरियम बनाने हैं उतना जार्स चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जार, आई वुड रिकमेंड कि जिसकी बेस थोड़ी बड़ी हो। ये मेरा पहला टेरेरियम था जो मैंने बनाया था और ये बहुत फुल हो गया। अब तकरीबन इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, 25 फरवरी को बनाया था, तो तकरीबन 1 साल होने वाला है इसको। लुक्स प्रीटी गुड, डिसेंट, हेल्दी। ये मैंने काफ़ी अरसे से खोला नहीं है, चैट के सामने हम पहली दफ़ा खोलने लगे। स्मेल्स लाइक फॉरेस्ट, स्मेल्स लाइक रेन, स्वैग। ये ओवरग्रोन है काफ़ी, इसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। वैसे आज हम बनाएंगे एक और टेरेरियम, सही है। तो बेसिकली क्या चाहिए हमें? एक अदद जार। आई लाइक दीज जार्स, किसी तरह के भी जार हो सकते हैं। एफ इन द चैट। तो बेसिकली किसी तरह का भी जार हो सकता है, कॉफ़ी का। योर फैट एस ऑलरेडी नोज दिस इज़ अ न्यूटेला का, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्लास जार ताकि आप देख सको अंदर क्या हो रहा है। ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये दो हैं। आई काइंड ऑफ लाइक दीज टू। ये इसके ऊपर ये है, बस ब्रांडिंग हुई है विच आई डोंट लाइक, लेकिन बाकी दिस इज़ प्रीटी क्यूट। उसके बाद ऑब्वियसली आपको मिट्टी चाहिए, और किस तरह आप उगाएंगे वरना। उसके बाद आपको चाहिए एक बजरी। ये बजरी मैंने ढूंढी है बाहर से। बेयर इन माइंड कि आज की जितनी सारी चीज़ें होंगी ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ये घर पे फ्री में बना सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास 2 टाइप्स की बजरी हैं। उसके बाद आपको चाहिए ये, दिस इज़ बेसिकली घास फूस, बार्क, छोटी छोटी लकड़ियाँ। उसके बाद आपको चाहिए मॉस। ये आपको पाकिस्तान में ह्यूमिड और ठंडे इलाकों में मिलेगी। नॉर्मल कराची या सिंध में आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और ये थोड़े मशरूम्स भी लाया हूँ मैं, वाइल्ड लोग रहे थे तो मैं तोड़ के ले आऊँ। आई हैव नेवर ट्राइड मशरूम्स इन अ टेरेरियम बिफोर, लेट्स सी कि उगते हैं कि नहीं। उसके बाद आपको चाहिए डेकोरेशंस फॉर योर टेरेरियम। ऑफ कोर्स दिस इज़ सो कूल, लाइक मतलब पत्थर है उसके ऊपर ये मॉस उग रही है। ये मैं बीच से ले गया था। फाइनली यू विल रिक्वायर कीड़े मकोड़े। सीवी बट कीड़े मकोड़े, यस। दिस इज स्प्रिंग टेल्स, कॉलोनी ऑफ स्प्रिंग टेल्स। यू वुड नीड दिस फॉर योर टेरेरियम। अब इनको लेने का तरीका, स्प्रिंग टेल्स को या तो आप मिट्टी में ढूंढ सकते हैं, इस तरह के किसी जार में डाल दें 5-6 पकड़ के, एंड दे विल मल्टीप्लाई। या फिर अर्थवॉर्म्स या कोई भी आइसोपॉड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये आपके रेगुलेट करते हैं टेरेरियम को। दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर बिल्डिंग अ टेरेरियम। बेसिकली ये जो टेरेरियम होता है ये हमारी जो है ना अर्थ, ये उसको रेप्लिकेट करता है। कैसे? सबसे ऊपर जो मॉस है ये आप समझ लो घास है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मिट्टी वाला एरिया आता है, लाइक जो नॉर्मल सॉइल हमारा होता है। उसके बाद नीचे क्रस्ट में जाओ तो ये पत्थर हैं। हमारी अर्थ के भी अंदर इस तरह जो है ना, नीचे जितना खोते जाओगे पत्थर आते जाते हैं। हाउ डज इट सर्वाइव विदाउट एयर, विदाउट वाटर? तो क्योंकि ये सील्ड है तो अंदर बाहर तो कुछ होता नहीं है। अब बेसिकली आपको पता है कि ये ऑक्सीजन बनाते हैं प्लांट्स। जो ऑक्सीजन वो बनाते हैं वो जो ये स्प्रिंग टेल्स हैं वो यूज़ करते हैं। और ये जो प्लांट्स है इनके कभी कभी इस तरह होता है मुरझा के पत्ता टूट गया, ठीक है। अब वो जो स्प्रिंग टेल्स हैं वो पत्तों को खाते हैं और उनको वापस न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो फर्टाइल भी रहती है फिर ज़मीन उस तरह। और मज़े की ये बात होती है जब आप कोई भी टेरेरियम बनाओ ना, तो बेसिकली अगर आपने 2-3 तरह की स्पीशीज़ डाल दी हैं, उनका आपस में कंपटीशन चल रहा होता है कि विच वन विल आउट लिव द अदर। आई थिंक इस वाले से स्टार्ट करते हैं। ओह या फॉरगॉट टू टेल वन थिंग, इस तरह का आपको कोई जाली वाला मटेरियल भी चाहिए होगा, या बिल्कुल बारीक कपड़ा हो सकता है, या इस तरह का जाली का कोई मटेरियल। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एक्टिवेटेड चारकोल, बट ये ऑब्वियसली पैसों का मिलेगा। यू डोंट रियली नीड इट। आई मीन इट्स गुड इफ़ यू डू। व्हाट्स द कपड़ा फॉर? कपड़ा इज़ फॉर बेसिकली ये देखो,
ये बीच में जो सॉयल है और ये जो पत्थर है ना, इनके बीच में ये जाली डालनी पड़ती है ताकि जो मिट्टी है ये नीचे ना चली जाए और पत्थर ऊपर ना आ जाए, तो ये मतलब मिक्स ना हो आपस में। तो ये जाली की वजह से पानी नीचे चला जाता है बट इट स्टॉप्स द सॉइल फ्रॉम गोइंग डाउन इनटू द स्टोन्स। असल ज़मीन में भी इसी तरह होता है कि जब ये पानी, वाटर साइकिल भी इसका अपना होता है, टेरेरियम का एक वाटर साइकिल होता है। तो जैसे पानी ऊपर गया, वेपोरेट हुआ, वापस कंडेंस हुआ, ये नीचे जाएगा, तो ये होगा कि अब ये सारी सॉइल में नहीं रहेगा पानी, ठीक है, और ओवर वाटर नहीं होगी सॉइल। जैसे ज़्यादा होगी ना, ये इस जाली के थ्रू सीप करके नीचे चला जाएगा पत्थरों में, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा स्पेस देनी पड़ती है ताकि पानी ऊपर इकट्ठा ना हो। इवन इफ़ यू ओवर वाटर इज़, तो एक्स्ट्रा पानी नीचे खुद ही निकल जाता है और वो वापस फिर एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और वो वापस पूरा साइकिल कंटिन्यू होता है। अच्छा, अब मैं जो करने की कोशिश करता हूँ ना, वो ये है कि 2 तरह की बजरियाँ मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि जो बड़ी वाली है वो मैं पहले डालता हूँ, उसके ऊपर छोटी वाली डालता हूँ। उसकी वजह ये है कि फिर वो एक लेवल बन जाता है। छोटे वाले पत्थर डालने, दिस इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ रॉक्स। इससे ज़्यादा कोशिश करें ना डालें। ये भी आई वुड से थोड़े से ज़्यादा हो गए क्योंकि ये नीचे वाले बहुत ज़्यादा बड़े थे इस जार के हिसाब से। तो आई वुड से दिस इज़ गुड स्टॉप पॉइंट। ये आपने डाल दिया। इसके बाद आपने जो है ना, जो मैंने आपको बताया था जाली यूज़ करेंगे हम। कोशिश करेंगे आप थोड़ा बड़ा डायमीटर काटें ताकि वो छोटा ना पड़े। मैं आपको बताता हूँ क्यों। होगी, आप एक बाउल ले लें या कोई भी कंटेनर। इसके अंदर आपने हाफ़ मिट्टी मिक्स करनी है। उसके बाद आपने ये घास फूस वाली मिट्टी डालनी है। आपने इसको मिक्स कर लेना है जी। अब ये हम इसलिए डालते हैं ताकि जो मिट्टी आप डाल रहे हो ना, ये ओवर टाइम दब दब के कॉम्पैक्ट ना हो जाए। इसकी वजह से ये जब ये थोड़े बीच में हल्की हल्की जड़ी बूटियाँ या इस तरह की बार्क्स वगैरह आएंगी ना, तो वो खुली खुली रहती है। और अगर आपके पास ये है एक्टिवेटेड चारकोल, तो आप ये डाल सकते हैं इसके अंदर। एक्टिवेटेड चारकोल ये करता है कि फंगस लगने से रोकता है, ठीक है, या गंदी स्मेल ना आए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये जब हो जाए अब आप इसके अंदर मिट्टी को डाल सकते हैं। थोड़ी सी डाल के वापस अपनी जाली एडजस्ट कर लें, फिर बाकी का डालें। और आप मिट्टी लेके आएंगे ना बाहर से अगर, तो इसके अंदर वैसे ही बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, बीच में कोई ऐसे बीज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप सरप्राइज़ भी हो सकते हैं कि 1-2 महीने बाद ना कुछ नई चीज़ें बीच में उभरने लगी। तो वो भी एक मज़े की चीज़ होती है। अब इसके बाद आप स्प्रिंग टेल्स अपने ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैं इसको अंदर झाड़ हूँ, वो अंदर गिर जाते हैं काफ़ी हद तक। कैन यू सी, काफ़ी सारे ऐड हो गए हैं। दैट इज़ इनफ फॉर नाउ। इसके बाद हम इसके अंदर मॉस ऐड करेंगे और डेकोरेशन के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। ऐसे लगेगा कि जैसे ट्री ब्रांच है। थिंग लुक्स नाइस। जो जगह थोड़ी थोड़ी बच गई हैं उसके अंदर मैं इस तरह छोटे छोटे पीसेस डाल रहा हूँ। इसके स्नेल्स के लिए एनवायरनमेंट सूटेबल है। स्नेल्स वुड लुक गुड गिव मी, या पीपल डू ऐड स्नेल्स क्योंकि वो ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, बट ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए। क्योंकि ये वाले मैं प्लांट्स जो है ना वेल्स से लेके आया था। आई थिंक दिस वन पीस लुक्स गुड। अब फाइनल स्टेप, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वुड से, कि यू नीड टू जस्ट वाटर इट इनफ, जस्ट इनफ। बहुत ज़्यादा भी कर देंगे तब भी मसला है, नहीं करेंगे तो ड्राई आउट हो जाएगा। वो जो मेरी नीचे मिट्टी थी वो पहले से ही गीली थी, इस वजह से आई डोंट नीड टू ऐड टू मच पानी। आई थिंक दिस इज़ इनफ पानी। थोड़ा सा टिश्यू पेपर लें, आप अपनी कैंची के अंदर इस तरह इसको दबा लें और साइड्स इसकी जो है ना स्प्रे की वजह से गीली हो गई थी, इस वजह से उनको ड्राई आउट कर लें। ये हो गया जी तैयार एक अदद टेरेरियम। उसके बाद आप लगा दें इसके ऊपर सील। इसको हम रख देते हैं साइड पे। नाउ दैट वी हैव सो मच स्टफ रिमेनिंग, व्हाई नॉट मेक अनदर वन सेम टू सेम। लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा जार है, सो आई वुड कीप द पत्थर छोटे छोटे। थोड़े से ही रह गए, मैं सारे डाल रहा हूँ। मेरे पास जाली ख़त्म हो गई है, मैं हल्का छोटा सा कपड़ा डाल देता हूँ। क्या जीने का है एक ढंग। ये हो गया जी रेडी। इसके बाद लाइक बिफोर, थिंक दिस इज गुड। I'm gonna make something like this with the rock on one side. Mushroom in there. इसके अंदर भी हम पानी डाल देते हैं जल्दी से। ब्रो पत्थर बीच में ना ऐसे गायब हो गया,
इसको भी बंद करने का समय आ गया। बेसिकली हमने ये 2 बनाए आज। क्यूट है यार ये। इसके अंदर एक बिग एस रॉक है लेकिन वो लग नहीं रहा रॉक है। और हमने एक ये बनाया आज। These would make good zero effort gifts. These are not zero effort gifts at all. These require effort. अभी चलो मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई है, मैं 2-3 बनाए हैं बट इट्स नॉट दैट ईजी। पहला आप बनाओगे ना दैट वुड डेफिनेटली गो रॉन्ग। मिनिमल एफर्ट भी नहीं है ना, ये आप बाहर से कलेक्ट करके लानी पड़ती है चीज़ें। लाइक ये जितनी मैंने चीज़ें बनाई हैं ये मैंने ओवर 3-4 महीने कलेक्ट की हैं। एंड देन इफ़ यू गिफ्ट दिस टू समवन दे वुड डेफिनेटली फ्लिप दिस। बेसिकली आपने इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना जब आप बना भी लो, क्योंकि ये होता है कि इसका पानी वेपरेट होगा और ऊपर से निकलने की जगह नहीं है। जब इसके ऊपर सूरज डायरेक्ट लगता है ना तो हीट अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, तो वो जल जाते हैं आपके पौधे। और मतलब थोड़ी कूल एरिया में किसी लाइट सोर्स पे रखें जहाँ 12 घंटे लाइट ऑन करें, 12 घंटे लाइट ऑफ करें। उसके अलावा इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। 1-2 दिन बाद चेक करते रहना। इफ़ यू थिंक इट्स ड्राइंग अप, लाइक इस तरह डार्क होनी चाहिए सॉइल। अगर थोड़ी लाइट हो रही है इसका मतलब पानी कम है, तो या तो आपका लीक कहीं से पानी निकल रहा है और या तो आपने पहले डाला नहीं था इनफ, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आप रखोगे ना इसको, थोड़े अरसे बाद इसके अंदर यूँ फॉग आ जाएगी ग्लास पे सारी, और अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब आपने ओवर वाटर किया है। तो जब वो हो आपने इसको खोलना है, वो जितनी साइड पे पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है ग्लास पे उसको आपने उसी तरह टिश्यू से साफ़ करना है। थोड़ी देर खोल के रखें ताकि थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा एवेपोरेट हो जाए। इफ़ यू सी कि दोबारा वही हो रहा है, दोबारा पूरा भर गया ग्लास, तो उसको सेम रिपीट कर दो प्रोसेस। वो फॉग आनी चाहिए लेकिन 1/3 ऑफ द ग्लास पे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आ रही है तो मतलब ओवर वाटर्ड है। सो दैट वाज हाउ टू मेंटेन इट बेसिकली। जब आपका 1-2 साल गुजर जाएंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, पूरा ही भर जाएगा। इसका भी क्या हाल होता है फिर, खोल के काट दो। क्लीनिंग फॉग, नो सन, 12 आवर लाइट ऑन। वो मैं लाइट ऑन लाइट ऑफ तब कह रहा हूँ जहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये खिड़की खुली हुई है ना, तो मैं डायरेक्ट खिड़की में रखने की बजाय मैं अगर इधर टेबल पे रख दूँ दैट वुड बी इनफ। तो 12 आवर वो आपका खुद ही नेचुरली हो जाता है, जो भी मतलब साइकिल होता है। ये मेरा सबसे पहला था और ये वाला भी वाला है। ये ऑलमोस्ट सेम साइज़ की है। लाइन अप करता हूँ मैं मेरा टेरेरियम लाइन अप। चैट पिक करो आप, एक नाम रखें हम इनके। ये छोटू का क्या नाम रखें? मुश्ताक कुज़ाज़ मशरूम। ओके डन है। वो एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आज क्या डेट है? 24/12। ये हो गया जी इंग्रेव 24/12/24। इसमें थोड़ी वो वाली वाइब्स हैं, ट्रॉपिकल टाइप। इसमें एक ज़माने में डेज़ी होता था, अब सिर्फ डेज़ी का प्लांट रह गया। ब्रो इसके अंदर ये चेक करो, ये सबसे पुराना ना, इसके अंदर रूट्स ग्लास के इर्द गिर्द इकट्ठी हुई हुई हैं। इवन के यहाँ बीच में नीचे प्लांट्स निकल रहे हल्के हल्के। यार इसकी क्लीन अप कर लेते हैं अभी। ये घास मैंने इसमें डाली भी नहीं थी लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गई। ख्वाबों में गुमसुम हो क्यों, बेचारा गंजा हो गया। टेरेरियम गंज बख्श। ऑन दैट नोट आई एम गोना एंड द स्ट्रीम। वन लास्ट टाइम टेरेरियम दिखा दूँ। गुड नाइट।